देखिए चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या चैप्टर में पढ़ा था, क्या क्या उसकी थ्योरी थी, उसको गो थ्रू करेंगे। थ्योरी का एक वीडियो बनेगा आपका जिसमें सिर्फ थ्योरीज एंड फॉर्मुलेज होंगे, जो जो डेफिनेशंस हैं, क्या क्या था क्या क्या नहीं था। देन उसके बाद एक वीडियो और होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे कि आपका जो एग्जाम में जिस लेवल पे वो क्वेश्चंस आना है, आपका नर्सिंग का एग्जाम है, आपका नीट का एग्जाम से, आपके सीबीएसई के एग्जाम से, तो उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस होंगे जो स्पेसिफिकली उसी एग्जाम उसी चीज के लिए होंगे। थ्योरी कॉमन है, उसमें आप देखिए वो सारा ही कवर हम करना है। क्या क्या पढ़ा था हमने थ्योरी में, देखिए फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। अब क्या क्या इसमें पढ़ना था हमने, क्लासिफिकेशन, मैटर कैसे क्लासिफाइड हुए रखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अनसर्टेनिटीज, लॉस पढ़े थे, लॉस का डेफिनेशन, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोल कंसेप्ट, एंड द लास्ट इज स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोलैरिटी वगैरह एंड ऑल दैट। ओके, तो सबसे पहले मैटर क्लासिफाई कैसे हो रखे हैं, राइट। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर सबको पता है मोस्टली कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन फेसेस होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिजिकल स्टेट होता है मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट, फिजिकल वो होती है जिसको आप महसूस कर सको, जो आपको दिख रहे हैं, राइट। उसमें कंपोजिशन नहीं चेंज होता। केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें आपको वो उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, राइट, वो बदल ही गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन वगैरह हो जाता है। मिक्सचर्स दो टाइप, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम, जैसे गैस गैस के साथ मिक्स हो रहा है, लिक्विड लिक्विड के साथ मिक्स हो रहा है। हिट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होता, हर जगह सेम नहीं है। और प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स को फॉर्म करके बनता है कंपाउंड्स, राइट। और एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, राइट। अ मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियोज। मूवमेंट ऑफ एयर फ्लो, प्रेशर ग्रेडियंट। इन होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ये अभी मैंने आपको बताया, होमोजीनियस में क्या हुआ, दोनों के दोनों कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ से मान ली दो चीज़ों को मिक्स किया, जैसे पानी शुगर को मिला दिया, तो आप ये नहीं बताओगे कि अलग शुगर कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, ऐसा नहीं। हिट्रोजीनियस में नॉट यूनिफॉर्म, या ये भी कह सकते हो दो अलग अलग फेज का मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशंस, राइट। कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन, ये सबको पता है कंपाउंड किसे कहते हैं, दैट इज अ टू और मोर एटम, डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे H+Cl है ना, बनी Na2CO3, दीज आर द कंपाउंड्स। एक मेन इंपॉर्टेंट बात है डेफिनेट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि किसी भी रेशियो में वो मिक्सअप हो जाते हैं, देयर हैज टू बी सम डेफिनेट रेशियो। तो इनका क्वेश्चन जो बनता है वो थ्योरी का बन जाता है। वो मान लीजिए आपसे एजर्शन रीजन्स बना देगा, एक MCQ बना देगा और बोल देगा कंपाउंड इज फॉर्म एंड 12 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियोज, मल्टीपल रेशियोज, नॉट कंपोजिट रेशियो, डेफिनेट रेशियो। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो पानी है तो पानी ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, रिक्वायर्स ए केमिकल चेंज टू अकर, जैसे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। हाँ, ये पूछ लेता है कि अगर बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछना है, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी आर सम फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर चेंज दिख रहा है, स्मेल बदल रही है उसकी। कंपोजिशन, पहले H हाइड्रोजन दो थे मॉलिक्यूल, दो एटम थे, दो एलिमेंट थे, अब वो चार हो गए, तीन हो गए, एक रह गया, दैट इज द चेंज इन कंपोजिशन, राइट। क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स। ये आगे आएगा, देखते हैं। ये रे क्वांटिटीज कैसे कैसे हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। कई बार अगर आपके स्टार्टिंग कुछ इजी पेपर डालना है तो ये डाल सकता है। मास, किलोग्राम, केजी, टाइम, सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, टेम्परेचर, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, जो हमने पढ़ना ही है। लिमिनेस इंटेंसिटी, कैंडला, ये पूछा गया था, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया था। लिमिनेस इंटेंसिटी का कौन सा यूनिट होता है, ये पूछा गया है, तो ये कैंडला CD, ये पूछा गया है, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, सम प्रीफिक्स, कन्वर्जेंस। 10 की पावर -12 इज कॉल्ड पिको, पिकोमीटर होता है। 10 की पावर -9 इज नैनो। ओके, मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं कि 1 पिकोमीटर इज 10 की पावर -12 मीटर, दैट इज द कन्वर्जन। 1 नैनोमीटर
इज 10 की पावर माइनस 9 मीटर। फिर माइक्रो ऐसे होता है 1 माइक्रोमीटर माइनस 6, मिली 10 की पावर माइनस 3, सेंटी माइनस 2, किलो 3, 6 मेगा 10 की पावर 9 गीगा, ये भी पूछा जाता है, राइट। यूनिट डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, पूछ सकता है कन्वर्जन जब यूज करनी है। 1 लीटर इज 1000 ml, सेम एज 1000 सेंटीमीटर का 1 डेकामीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर और 1 डेकामीटर क्यूब इज सेम, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज सेम होते हैं। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 प्लस 273.15 मेक्स केल्विन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, ये केल्विन का कन्वर्जन होता है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशंस, राइट। अब साइंटिफिक नोटेशंस होता है जब आप किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख देते हो, जैसे 2 इंटू 10 की पावर 3, 1.2, राइट, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। प्रिसाइजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस, प्रिसाइज मतलब कितना प्रिसाइज आपका आंसर्स है, ऑल आर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा इसमें। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू एट द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। सारा का सारा एनसीईआरटी की लाइंस पिक कर रही है, सो दैट वो आपसे एनसीईआरटी से कुछ भी पिक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये आपको अभी जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी ना, जैसे अभी आएगा आपका ये रहा, इसमें समझ आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। इसका क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि आप बताइए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी नहीं है। दैट आर व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स। केमिस्ट्री में क्या होता है, कैलकुलेशन कभी ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो कुछ डिजिट्स को ही हम मीनिंगफुल कहते हैं, रेस्ट को हम छोड़ देते हैं, तो उसको बोला जाता है मीनिंगफुल डिजिट्स, राइट। तो ये डेफिनेशन पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या एक्चुअल में। दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद द सर्टेनिटी, यू आर टोटली सर्टेन कि ये है ही है। रूल्स क्या है इसके, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने लिखा 324, तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट्स है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मान लीजिए ये नॉन जीरो, इससे पहले अगर कोई जीरो हुआ, नंबर से पहले कोई जीरो है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। क्वेश्चन कराऊंगा इसका एक, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मान लीजिए 302, तो इन 2 जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा, टोटल हो जाएंगी 4। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर सिग्निफिकेंट, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा अगर डेसिमल के बाद है, ऐसे कर लोगे तब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। काउंटिंग नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस, काउंटिंग फिगर मतलब मल्टीपल काउंटिंग होगी तो इनफाइनाइट होगा। इफ अ नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल डिजिट्स, ये डिजिट्स है सिग्निफिकेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर राउंडिंग ऑफ, अब राउंडिंग ऑफ देखो क्या है, जैसे ये 4.78 है, अब ये 5 से बड़ा नंबर है, तो ये 5 से बड़ा नंबर है तो ये 7 में एक डिजिट ऐड कर दो, राउंडिंग ऑफ हो गया, 4.8 हो गया। ये 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर 5 आ जाए तो क्या करेंगे, आप अगर 5 आ जाए तो आपने देखना है पिछले वाला नंबर कैसा है, अगर पीछे वाला नंबर ऑड है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर उससे पीछे वाला नंबर इवन है तो वो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, ओके, राउंडिंग ऑफ का वही बातें लिखी हुई है इसमें। लॉज क्या क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने किसी चीज से कुछ बनाया तो जो पहले का मास था और बाद का मास है वो रिमेन सेम, डेफिनेशंस आती हैं इसकी, और ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय विच लॉ, ऐसे बोलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ध्यान रखना फिजिकल एंड केमिकल बोथ आर, देर इज नो नेट चेंज इन द मास ड्यूरिंग द चेंज, मतलब अगर 10 ग्राम है तो यहां भी 10 ग्राम ही बनेगा, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, इन अ गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए पानी है H2O,
H2O में हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, तो इसका रेशियो आया 1:8। अब पानी आप चाहे कहीं से भी ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे आप सी वाटर ले लो, चाहे आप कोई भी वाटर ले लो, सब जगह H2O में H का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, ध्यान से देखें, मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर एक एलिमेंट, देखो इधर भी कार्बन ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहां कार्बन ऑक्सीजन मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। मतलब दो एलिमेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट बना रहे हैं। इसमें अगर आप देखो ध्यान से, इस कार्बन का मास है 12 ग्राम, इस कार्बन का मास है 12 ग्राम, 12 ग्राम, लेकिन इनका मास अलग है। ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2 32 ग्राम, 16 इंटू 2 32 बाई आधा, तो ये हो गया 16 ग्राम, तो इसका मास अलग है, राइट। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन क्या कहती है। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट ये रे कंबाइन कर रहे हैं और दो से एक से ज्यादा, दो से ज्यादा या एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास, इन दोनों में से फिक्स मास वाला कौन सा है? जिसका फिक्स मास है कार्बन। कहता है वो एलिमेंट जो फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है उनका रेशियो होल नंबर होगा। मतलब ऑक्सीजन का रेशियो 32 ग्राम और इधर था 16 ग्राम, इन दोनों का रेशियो होल नंबर आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, राइट। किसका? जो फिक्स मास के साथ कर रहे हैं। तो ये पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। गेल-लुसेक लॉ, ये क्या कहता है कि अगर दो गैसेस मिक्सअप हो रही हैं, दो गैसेस मिक्सअप हो रही हैं, तो वो डेसिमल में नहीं मिक्सअप होती, उनके वॉल्यूम जो मिक्सअप होता है, वॉल्यूम होता है गैसेस का, उनका वॉल्यूम भी होल नंबर पे होता है। जैसे 100 ml इसका लिया, 50 ml लिया, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो देखो कितना आ गया, 2:1, कैंसिल हो गया, 2:1। तो गैसेस भी हमेशा होल नंबर रेशियो पे ही मिक्सअप होती है, ओके। एवोगैड्रो लॉ, अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? देखिए यहां पे अगर आप देखें, एक H2 का मॉलिक्यूल है और एक O2 का मॉलिक्यूल है, इसका प्रेशर है 1 atm, इसका प्रेशर है 1 atm, इधर वॉल्यूम है 200, इधर वॉल्यूम है 200, इधर टेम्परेचर है 298, इधर भी टेम्परेचर 290। अरे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम हो गया, सेम हो गया, तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सेम ही बनेंगे, राइट। इसके अंदर भी सेम है तो इसके अंदर भी सेम ही बनेगा, राइट। ये वहां से आया PV = nRT, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। PV टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। पूछा जाता है एवोगैड्रो लॉ। डाल्टन्स लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट, MCQ बेस पे पूछना है, और एजर्शन रीजन में क्या है, क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल एटम? इंडिविजुअल एटम्स वो होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते, इंडिविजुअल एटम जो फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन का एटम है ये, मान लीजिए, कितने एटम्स हैं? बहुत सारे। हर एटम की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, आप ऐसे नहीं कह सकते कार्बन के 2 एटम अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, ये मैंने पहले भी बताया था। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मतलब एलिमेंट्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस, राइट। कार्बन का मास क्या होता है ये देखते हैं, राइट। एटॉमिक मास AMU, इसको बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका डेफिनेशन याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन, ये याद रखना है, AMU का है, राइट। AMU का एक और डेफिनेशन है, एक AMU या यूनिट ग्राम में इसके बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास है बेसिकली ये 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, एक यूनिट का मास है ये, एक यूनिट किसे कहते हैं? कार्बन का जैसे 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है,
तो 6 प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास ये होता है ये, और उसको एक AMU भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस इसको अभी ये मास सेम होता है, तो ये हो गया 12 यूनिट, 12 AMU। तो 12 AMU इक्वल टू हम लिखते हैं 12 AMU है टोटल मास कार्बन का, लेकिन ये यूनिट है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ये नंबर से, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कहाँ से आया? दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, राइट। एक एटम का मास होता है 1/12 यूनिट ऑफ कार्बन। तो डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप पता, अगर डिटेलिंग में जाऊंगा वो फिर नहीं, लंबा बन जाएगा काफ़ी, तो डिटेलिंग वीडियोज आर डिफरेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। एवरेज मास, जितना मास दे रखा है डिवाइड बाय टोटल। मॉलिकुलर मास आपको पता है, जैसे H2 है, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16, तो ये 18 ग्राम मास। मासेस याद होने चाहिए आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के। मोल कंसेप्ट, इसका तो न्यूमेरिकल ही करोगे तो ही बेनिफिट है, ऐसे तो थ्योरी नहीं पूछता। फॉर्मूला पूछ सकता, वो मैं बता दूंगा आपको। 1 मोल की वैल्यू याद रखो सबसे पहले, 1 मोल की वैल्यू याद रखनी है। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, Na से डिनोट करते हैं। मास परसेंटेज आपको निकालना आता है, जैसे आप अपने स्कूल की परसेंटेज निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट, इसका डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C2H6, कार्बन 2 H6, ये सिंपल होल नंबर नहीं है क्योंकि ये देखो कैंसिल भी हो जाएगा, ये है सिंपल होल नंबर, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो उसने बोला सिंपल होल नंबर एटम, क्योंकि क्या होता है कि CH3 रिपीट होता है, तो एक यूनिट को बार बार रिपीट करते जाओ। जैसे मैंने बॉक्स बनाना है, तो इस बॉक्स को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एक मैंने बॉक्स बनाना है, ये एक यूनिट उठाया, इसी बॉक्स को मैं आगे आगे रिपीट कर रहा हूं, तो जो पूरा बॉक्स बन जाएगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जो एक यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालना है, कैसे होता है, वो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसमें आप देखिए कैसे होने वाला है, क्योंकि इसमें तो नहीं पता लगेगा। स्टोइकोमेट्री, राइट, इसमें एक टर्म याद रखनी है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो सारा यूज हो जाता है, और एक्सेस रिएजेंट जो बच जाता है। जैसे मान लीजिए N2 + H2 गिव्स 2NH3। कई बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हुआ, आपने नाइट्रोजन 10 ग्राम ले लिया, ये 50 ग्राम ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन 50 ग्राम यूज हो जाएगा, हाइड्रोजन 50 ग्राम यूज होगा, नाइट्रोजन 10 नहीं, इसमें से कुछ बचेगा। कैसे बचेगा वो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो बच जाएगा उसे लिमिटिंग, जो एक्सेस नहीं सॉरी जो बच जाएगा एक्सेस, जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ओ ये देखो 3 सॉसेज 5 बंस, 3 हॉट डॉग्स + 2 लेफ्ट ओवर बंस। वाह, भूख लग गई है। इसके बाद मास परसेंटेज का फॉर्मूला बता दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब एक दो चीजें होती हैं आपको पता है, एक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, उसको मेजर करने के तरीके हैं, तो उसमें से एक है मोल फ्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, N1/N1 + N2। इसका फॉर्मूला होता है N2/N1 + N2। व्हाट इज N1? नंबर ऑफ मोल्स। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ऐसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज करेंगे अभी। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखो कैसे होता है। फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, उसकी मोलैरिटी M1V1 वॉल्यूम है, इसके अंदर आपने कुछ पानी डाल दिया, अब ये चेंज हो गया, अब इसकी मोलैरिटी होगी M2V2, तो दोनों का तब भी M1V1 M2V2 सेम रहेगा, डाइल्यूशन में लगेगा, राइट। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसके यूनिट याद रखना मोल पर kg, इसके यूनिट मोल पर लीटर, राइट। और यहाँ पे आपकी थ्योरी खत्म होती है। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।